तो अर्जुन को जब ये पता चला कि ज्ञानी व्यक्ति और बाकी दूसरे कैटेगरी वाले भी लोग भगवान को प्रिय है, तो भगवान वो ऐसा अर्जुन ऐसे पूछता है भगवान को कि ऐसे ज्ञानी लोग को कितना समय लगता है जब वो आपकी शरण में जाते हैं, या कब वो आपके पूर्ण तरह से शुद्ध भक्त बनते हैं। तो भगवान वो अगले श्लोक में बताते हैं, 19 नंबर के श्लोक में। तो हम पढ़ते हैं 19 नंबर का श्लोक। यस। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवानां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान बोल रहे हैं बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत बहुत बहुनाम जन्म के अंत के बाद जब वो ज्ञानवान प्रपद्यते, ज्ञान में जब वो स्थित हो जाता है, तब क्या समझता है वो? वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव ही सब जगह है। और ऐसा व्यक्ति जो ऐसे को महात्मा बोला है भगवान ने, स महात्मा बहुत दुर्लभ होता है, सुदुर्लभ होता है। एक होता है दुर्लभ और दूसरा होता है सुदुर्लभ, मतलब रेयर अमंग रेयर। ऐसा व्यक्ति बहुत रेयर होता है। पढ़िए अनुवाद। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो कई 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 जन्मों के बाद जब जीव भक्ति कार्य में लगता है और शुद्ध ज्ञान में स्थित हो जाता है। कौन सा ज्ञान? के वासुदेवम सर्वमिति, मतलब जो ये समझता है कि कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है, ऐसा व्यक्ति ही पूरी तरह से भगवान की शरण ले सकता है। शुरुआत में जब हम भक्ति प्रोसेस में लगते हैं तो हम भौतिक इच्छाओं से आसक्त होते हैं और भौतिक चीजों से अट्रैक्ट रहते हैं, और धीरे धीरे पैरेलली हम भगवान की शरण लेने का भी प्रयास करते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम जब अपनी इच्छाओं से शुद्ध होने लगते हैं और अनर्थ निवृत्ति जिसको बोलते हैं हम, वो जब प्रोसेस स्टार्ट होती है, फिर धीरे धीरे निष्ठा स्टेडीनेस आती है। तो ये जो सारे स्टेज है भक्ति के, वो हम एक जन्म में भी प्राप्त कर सकते हैं या कई कई जन्म गुजरने के बाद हम शुद्ध भक्ति तक पहुंच सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति ने कितना सीरियसली प्रोसेस को फॉलो किया है, उस व्यक्ति ने कितना सिंसियरली प्रयास किया है, और कितना अच्छा वो कितने अच्छे संगति में है वो, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो इसी जन्म में शुद्ध भक्त बन सकता है या फिर कई उसको जन्म लगेंगे उसके ऊपर। बट भगवान का कहना ऐसा है कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच वो ज्ञान होता है, वही व्यक्ति मेरी पूरी तरह से शरण लेता है। बट प्रभुपाद ने इतना अच्छा प्रोसेस दिया है और भक्तों की इतनी कृपा है कलयुग के अंदर विशेष, कि इसी जन्म में हम भगवान के धाम जा सकते हैं। बहुनाम जन्मनाम अंते वाले प्रोसेस को बाईपास करके इसी जन्म में हम भगवत धाम जा सकते हैं। ऐसा प्रोसेस हमको दिया है चैतन्य महाप्रभु ने। तो कृष्णा जो है यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं कि अनेक जन्म लेने पड़ते हैं, और इसके पहले इसके बाद वाले श्लोक में भी आगे एक ऐसा श्लोक आता है 29 नंबर के श्लोक में ऐसा आता है कि नहीं 29 नहीं, सॉरी, पीछे के श्लोक में आता है मनुष्य नाम सहस्रेश, हजारों मनुष्य में कोई एक ज्ञानी होता है और हजारों ज्ञानियों में एक भक्त बनता है। तो भक्त कितना रेयर होता है वो भगवान इस
अध्याय में बता रहे हैं कि मेरी शरण लेना ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा व्यक्ति इजीली नहीं मिलेगा कि जिसने पूरी तरह से मेरी शरणागति ली है। ऐसे व्यक्ति बहुत दुर्लभ होते हैं, महात्मा सुदुर्लभ। उसमें ये सूचना है। अब अर्जुन पूछता है ऐसा आगे कि ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहना है कृष्णा, जो भक्ति कर रहे हैं बट किसी देवी देवता की भक्ति कर रहे हैं। ऐसे लोगों के विषय में आपका क्या कहना है कृष्णा? अभी 20 नंबर के श्लोक से लेके 25 नंबर के श्लोक तक देवी देवताओं के विषय में कहेंगे, और जो मायावादी लोग हैं, इम्पर्सनलिस्ट जिसको बोलते हैं, निर्विशेषवादी लोग, उनके विषय में कहेंगे, क्योंकि वो भी एक कैटेगरी है। ये 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण लेते हैं, 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण नहीं लेते हैं, ये 2 कैटेगरी होगी। और दूसरी 2 कैटेगरी है कि जो भगवान की, जो देवी देवताओं की शरण लेते हैं और जो मायावादी लोग हैं। तो ऐसे लोग को भी क्लियर कर रहे हैं अर्जुन इस अध्याय के अंदर। मतलब ये पूरा जो सेक्शन है 7 नंबर से 12 नंबर का अध्याय, ये सेक्शन में ये सारे प्रकार के सब कैटेगरी के लोग फिल्टर होके भगवान ये एस्टैब्लिश करते हैं कि मेरा भक्त जो होता है वो सबसे बेस्ट है, और अन्य दूसरे कैटेगरी वाले लोग को बहुत अभी समय लगेगा मुझ तक पहुंचने में। 20 नंबर का श्लोक पढ़िए। कामेस्तैस्तैरर्थ ज्ञान प्रपदन्ते नया देवता तम तम नियमम अस्थाय प्रकृताय निहता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में आते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि जिनकी बुद्धि मारी गई है, ये कितना क्लियर बोल रहे हैं। मतलब देवताओं की जो पूजा करते हैं लोग, उनके बारे में भगवान कृष्ण का क्या राय है कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मारी गई है वो देवताओं की शरण में जाते हैं। इतना स्पष्ट इसमें लिखा है। और वो अपने अपने स्वभाव के अनुसार देवता को पूजा करते हैं। तो लोग देवता की शरण में क्यों जाते हैं? क्योंकि वो भौतिक इच्छाओं से ग्रस्त है, क्योंकि उन्हें भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करनी है, क्योंकि उन्हें ये भौतिक संसार से बहुत अटैचमेंट है, इसलिए यहाँ पे उनको सब प्रॉपर सेटअप करना है। तो ये भौतिक इच्छा के कारण उनकी जो बुद्धि है अनडेवलप्ड होती है, उनकी बुद्धि लॉस्ट हो जाती है, खो देते हैं वो अपनी बुद्धि को। तो इस कारण से वो देवी देवता के पास जाते हैं। एक्चुअली ऐसे लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि भगवान विष्णु जो है सारी डिजायर्स हमारी पूरी नहीं कर सकते। अगर मेरे को अच्छा हेल्थ चाहिए तो सूर्य देवता के पास जाओ, अच्छा नॉलेज चाहिए तो सरस्वती के पास जाओ, अच्छी पत्नी चाहिए तो उमा देवी के पास जाओ। तो हर पर्टिकुलर इच्छा को पूरी करने के लिए एक पर्टिकुलर देवता एग्जिस्ट करता है। तो लोगों के माइंड में कैसा है कि विष्णु सब कुछ नहीं दे सकते। अगर वो सब कुछ दे सकते तो इतने सारे देवी देवता क्यों हैं? इसलिए उनका एक पर्टिकुलर इच्छा को पूरी करने के लिए एक पर्टिकुलर डेमीगॉड, एक पर्टिकुलर देवता एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से वो एक्चुअली अपनी इच्छाओं से इतना वो अटैच्ड है कि वो इच्छा पूरी करने के लिए ही देवता के पास जाते हैं। वो देवी देवता से प्रेम नहीं करते हैं वो लोग, ऐसे लोग, ऐसे कोई उनका विशेष कोई अटैचमेंट नहीं है। वो इसलिए सेवा पूजा करते हैं ताकि वो पर्टिकुलर देवता उन लोग की इच्छा पूरी करे। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर कि इसको बिजनेस बोलते हैं।
कि आप मेरा कार्य करो, मैं आपका कार्य करूंगा। तो भगवान जो है भगवत गीता के अंदर बिजनेस करना नहीं सिखा रहे हैं। अपने भक्तों के साथ भगवान जो है बिजनेस नहीं करते हैं, पर वो प्रेम करते हैं। भगवान सभी को अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और वही मैसेज इस गीता में देते हैं कि बिना कोई एक्सपेक्टेशन के हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। पर यहाँ पे भगवान कृष्ण ऐसा बता रहे हैं कि देवी देवताओं की शरण में जाने वाले लोग की जो बुद्धि है वो मारी गई है। शास्त्र में इतने कई सारे उदाहरण है। हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया, किसकी तपस्या की? ब्रह्मा जी की। रावण किसका भक्त था? वृत्तासुर शिव जी के पास। तो असुर लोग जनरली देवताओं के पास जाते हैं। एक्चुअली असुर, कोई भी असुर आप देखना विष्णु या कृष्ण का भक्त नहीं होगा, और अगर भक्त होता है तो बाद में वो चेंज हो जाता है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। पर देवताओं के जो भक्त है वो कभी उनका हृदय परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि कृष्णा तभी उस व्यक्ति की इच्छा पूरी करते हैं जब उसका हृदय शुद्ध होता है। और देवता जो है उनको उनका हृदय शुद्ध किए बिना चीज दे देते हैं। देवता लोग कभी हम अपने वर्शिपर का हृदय शुद्ध नहीं कर सकते। कृष्णा ही है वो जो शुद्ध कर सकते हैं। तो देवता लोग क्या बिना उसके हृदय को शुद्ध किए उसकी इच्छा जब पूरी करेंगे तो वही लोग फिर उसी देवता को मारने लगते हैं। उदाहरण है शास्त्र में इसका वृत्तासुर। वृत्तासुर जो था बड़ा असुर था, उसने शिव जी से ये वरदान मांगा कि मैं जिस किसी के सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाना चाहिए। तो ऐसी शिव जी की उसने तपस्या की, तो शिव जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो उसको ये वरदान दे दिया। तो वो वृत्तासुर ने क्या किया, शिव जी के ऊपर ही अपने हाथ रखने दौड़ने लगा, क्योंकि उसको पार्वती चाहिए थी। वो चाहता था कि पार्वती भी मेरी हो जाए। तो शिव जी जो है घबरा गए और वो भागने लगे, और ये भी उसके पीछे पीछे भागने लगा कि आई वांट पार्वती, तो शिव जी को हटाओ यहाँ से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो देवी देवताओं की पूजा करने वाले लोग हैं ना, वो बहुत सेल्फिश होते हैं, बहुत भौतिकवादी होते हैं, और केवल अपना ही सोचते हो। अगर उनकी इच्छा पूरी हो जाए तो वो देवी देवता को भी साइड में कर देंगे। तो क्या है, यही डिफरेंस है कृष्णा और देवी देवता में। कृष्णा कभी भी ऐसे ही किसी व्यक्ति को की इच्छा पूरी नहीं करते, वो देखते हैं क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, वो पूरा एनालाइज करके उस व्यक्ति की इच्छा पूर्ति करते हैं। देवी देवता ऐसा कुछ एनालाइज नहीं करते, वो भी बिजनेस माइंडेड है कि इसने मेरे इतने व्रत किए, इसने मेरे इतने नारियल फोड़े, तो इसको भी दे देना चाहिए। क्योंकि देवता लोग भी क्या, उनके पास भी भौतिक इच्छाएं रहती है। वो भी चाहते हैं कि उनके फॉलोअर्स, उनके वर्शिपर्स बढ़े, तो इसलिए उनकी वो इच्छा पूरी करते हैं। तो इसलिए देवताओं के पास जो लोग जाते हैं प्रैक्टिकली वो लोग लेस इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा कृष्णा बोलते हैं। पढ़िए हाईलाइट पॉइंट ये। जो अल्पज्ञ है तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले रजो तथा तमोगुणी होते हैं। अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के तो सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते। तो देवी देवताओं की शरण में देते हैं, वो भगवान की शरण में नहीं जाते क्योंकि वे रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त होते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं देवताओं की जो पूजा करते हैं वो भी मेरी शरण में नहीं आ पाते, रजोगुण तमोगुण से। यस, फिर वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं।
देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। तो देवताओं की पूजा करने वालों को ये ज्ञात नहीं रहता है कि व्हाट इज द अल्टीमेट गोल और वहां पे कैसे पहुंचा जाए। ये देवताओं की पूजा करने वालों का हाल है। तो इसलिए अगर हमारे माइंड में अभी भी ये कंफ्यूजन है कि एक्चुअली कई लोग के माइंड में कंफ्यूजन होता है कि मैं तो ये पर्टिकुलर देवता की पूजा करता हूँ, इसका ये व्रत करता हूँ एवरी थर्सडे, एवरी मंडे, एवरी सैटरडे, एवरी ट्यूसडे, तो अभी मैं इसका कैसे बंद कर दूं और इसके मंत्र में इतने जाप करता हूँ, इसका ये चालीसा पढ़ता हूँ, तो वो मैंने बंद कर दिया तो वो देवता पर्टिकुलर देवता तो मेरे से नाराज हो जाएंगे और जो भी गिफ्ट मुझे दिए वो तो छीन लेंगे सब, तो मेरा जीवन और परेशान वाला हो जाएगा। तो इसका उत्तर आगे के श्लोकों में आएगा। यस, फिर आगे। किंतु भगवत भक्त कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगवत भक्त नहीं है वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ हैं। किंतु एक मिनट, फिर से ये लास्ट पॉइंट पढ़िए, क्या पढ़ा आपने? अतः जो भगवत भक्त नहीं है वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ हैं। जो भक्त नहीं है भगवान के, वो ये सोचते हैं कि भगवान सब चीजें सारी इच्छा पूरी करने में सक्षम नहीं है। देवता एक पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट है इस इच्छा को पूरा करने के लिए। पर जो शुद्ध भक्त होता है वो जानता है कि कृष्ण ही सबके स्वामी है ना। ओनली कृष्ण इज द मास्टर, रेस्ट एवरीवन इंक्लूडिंग ऑल देवी देवतास आर सर्वेंट ऑफ कृष्ण। यस, पढ़िए। किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। चैतन्य चरितामृत में आदि 5.142 में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी है और अन्य सब दास हैं। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है। तो ये शुद्ध भक्त का डिफरेंस है, देवता के भक्त और शुद्ध भक्त। और शुद्ध भक्त जो होता है वो कन्विंस्ड होता है कि कृष्णा इज द ओनली पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड रेस्ट एवरीवन इज सर्वेंट, और उसको अगर कुछ भी चाहिए हमेशा कृष्णा के पास जाएगा। और कृष्णा भी स्वयं भागवतम में बोलते हैं कि आपके पास अगर भौतिक इच्छाएं हैं या आपके पास मुक्ति की इच्छा है या आपकी कोई इच्छा नहीं है, मेरे पास ही आओ आप, बस हर सिचुएशन में मेरे को ही संपर्क करो, किसी देवी देवता के पास मत जाओ। तो ये भगवान सबको बोलते हैं। तो इवन अगर हमारे पास भौतिक इच्छा है तो भी हमें कृष्णा को ही अप्रोच करना चाहिए, ना कि किसी देवी देवता को। तो फिर प्रश्न आता है कि भगवान ने फिर इतने सारे देवी देवता क्यों बनाए एक पर्टिकुलर इच्छा को पूर्ति के लिए? तो क्योंकि सभी लोग कृष्णा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। सब लोग ये स्वीकारेंगे नहीं कि कृष्णा ही भगवान है। इसलिए ऐसे लोगों को नास्तिक बनने से रोका जाए, देवी देवता को भगवान ने क्रिएट किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये लोग नास्तिक बन जाए मुझे अगर नहीं स्वीकारें। तो देवी देवता आप लोग संभालिए, कुछ तो रूल्स फॉलो करेंगे, किसी को तो सुप्रीम मानेंगे, किसी के अंडर में रह के तो विधि विधानों का पालन करेंगे। इस तरह से धीरे 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 उनका प्रोग्रेस होगा। इसलिए इतने अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा दी गई है। शास्त्र में क्लियर दे रखा है कि ये पर्टिकुलर देवता के लिए इस प्रकार से विधि की जाती है, उसकी ये पूजा की जाती है, उसका ये मंत्र है और उससे ये लाभ होगा, क्लियर दिया है शास्त्र में। तो वो क्यों दिया है? क्योंकि सभी लोग कृष्णा की भक्ति एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, सभी लोग कृष्णा को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड नहीं मानेंगे, इसलिए ये सब चीजें। तो अभी भगवान यहाँ तक बोल देते हैं कि वो जो व्यक्ति है
जो इस पर्टिकुलर देवता की पूजा करता है उस व्यक्ति के अंदर जो उस पर्टिकुलर देवता की जो श्रद्धा है वो भी मैं देता हूँ उस व्यक्ति को। इतना बोल देते हैं भगवान गीता के अंदर इस श्लोक में, अगले श्लोक में बोलते हैं, पढ़िए देखिए 21 नंबर श्लोक। यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धयार्चितम इच्छति तस्या तस्या चलम श्रद्धाम ताम एव विद्यामयम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो ये तो एकदम हथौड़ा मारा भगवान ने, तो देवता की पूजा करते हैं उनके ऊपर कि वो व्यक्ति जिस पर्टिकुलर देवता की पूजा करता है उसके अंदर श्रद्धा डालने वाले व्यक्ति भी भगवान है, परमात्मा के रूप में जो सबके हृदय में। देवी देवता हमारे हृदय में नहीं रहते हैं, परमात्मा जो है कृष्ण का एक्सपांशन है वो हमारे हृदय में रहते हैं। तो भगवान ने सबको स्वतंत्रता दी है, भगवान ने सबको इंडिपेंडेंस दी है, जो इच्छा करना चाहे वो कर सकता है, भगवान इंटरफेयर नहीं करते हैं, है ना। तो इसलिए इसमें प्रभुपाद लिखते हैं प्रश्न, पढ़िए ये हाईलाइट यह। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पास में गिरने ही क्यों देते हैं? तो इसका आंसर क्या देते हैं, देखिए पढ़िए। इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे, किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवत गीता में प्राप्त होता है। भगवत गीता में तो भगवान बोलते हैं सारे धर्मों को छोड़ के, सारे कार्यों को छोड़ के मेरी शरण में आओ, इससे मनुष्य सुखी होगा। पर ये भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया है, लोगों इसको फॉलो करना या नहीं करना भगवान फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि हर जीव के पास एक इंडिपेंडेंस है, उस इंडिपेंडेंस में भगवान इंटरफेयर नहीं करते। इसलिए वो जीव अगर इच्छा करे कि मेरे को नहीं भगवान की शरण में नहीं जाना है, ये देवता की शरण में जाना है, तो फिर भगवान उसको वो फैसिलिटी देंगे। क्या फैसिलिटी देंगे? उसके हृदय में वो श्रद्धा जागरूक करेंगे कि वो उस पर्टिकुलर देवता की पूजा कर सके। और ये तो जो पर्टिकुलर व्यक्ति है उसके अंदर श्रद्धा जागरूक करते हैं, एक तो ये काम करते हैं भगवान। दूसरी तरफ अगले श्लोक में ये बोलते हैं कि वो जो देवता जो वरदान देता है वो भी मेरे द्वारा आता है। मतलब पूरा सिस्टम ही क्लोज कर दिया भगवान ने कि इसके अंदर श्रद्धा भी मैं भरता हूँ और वो देवता जो वरदान देता है वो भी मेरे द्वारा ही आता है। तो इसलिए देवता की पूजा करने वाले लोग जो होते हैं वो अल्प ज्ञानी है, ऐसा भगवान बोलते हैं। उनको पता नहीं है कि पूरा बैकग्राउंड प्रोसेस पूरा मैं ही चला रहा हूँ। वो ये समझते हैं देवता देते हैं और मैं जो इच्छा करूंगा देवता मुझे दे देंगे, तो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन। पर ये पूरा भगवान ही पूरा इस योजना को चला रहे हैं। पढ़िए इसके हाईलाइट पॉइंट। यस, जीवात्मा ना तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। ये पॉइंट है। जीवात्मा कभी अपनी इच्छा से देवता की पूजा नहीं कर सकता और ना देवता अपनी इच्छा से उसको वरदान दे सकता है। दोनों कंट्रोल्ड है, किससे? कृष्णा से। कृष्णा देवता को भी कंट्रोल करते हैं और देवता को पूजा करने वाले जीवात्माओं को भी कंट्रोल करते हैं। फिर सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरणार्थ एक रोगी को सूर्य देव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है और सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिव जी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई है। क्योंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्त हो जाता है।
किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों तो कोई पर्टिकुलर जीव कोई पर्टिकुलर इच्छा करता है, अगर कोई जीव एक पर्टिकुलर भौतिक इच्छा करता है तो भगवान उसको इंस्पायर करते हैं कि तुम इस पर्टिकुलर देवता के पास जाओ, इच्छा पूरी हो जाएगी। क्यों इंस्पायर करते हैं? क्योंकि वो एग्री नहीं है कि कृष्णा सुप्रीम है और कृष्णा के पास जाना चाहिए। तो ये बेचारा जो जीव है वो नास्तिक नहीं बन जाए, भटक नहीं जाए वेदों से, इसलिए बोला है नहीं नहीं रुको, ये पर्टिकुलर देवता के पास जाओ। तो उसको वो इंस्पायर करते हैं, उनको श्रद्धा देते हैं कि सूर्य देवता के पास जाओ या सरस्वती के पास जाओ या ब्रह्मा जी के पास जाओ, गणेश जी के पास जाओ, तो उसको एटलीस्ट वो बचा के रखे ऐसा। तो वो श्रद्धा जो देते हैं वो कौन देते हैं? वो भगवान देते हैं उनको। तो जीवों में वह बढ़िए जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित रहते हैं। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप है, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। तो देवता लोग कभी भी अपने वर्शिपर को क्या बोलते हैं? हाँ, देवता लोग कभी भी अपने पूजकों के हृदय में श्रद्धा डेवलप नहीं कर सकते, वो कृष्णा ही सिर्फ करते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि प्रचारक जो होता है वो भी अपने फॉलोअर के अंदर वो श्रद्धा डेवलप नहीं कर सकता, उसके हृदय में परमात्मा है, वो उसको इंस्पायर कर रहे हैं इसलिए वो भक्ति कर रहे हैं। और प्रचारक ऐसा सोचने लगे कि नहीं मैं प्रचार कर रहा हूँ इसलिए वो भक्ति कर रहा है, तो देवता जैसा रोल प्ले कर रहा है, भौतिक इच्छा वाला। तो इसलिए ये सारा सब कुछ प्रचारक को भी कृष्णा कंट्रोल करते हैं, क्योंकि प्रचारक को स्किल्स कहाँ से आती है? कृष्णा की कृपा से, जिससे वो अट्रैक्ट करता है सभी जीवों को कृष्ण। और वो जो नया व्यक्ति आया जो उसको सुन रहा है, जो उसके अंडर में डेवलप हो रहा है, उसके अंदर भी श्रद्धा परमात्मा उसके हृदय में देते हैं। तो ये भी सब चीजें जो है कृष्णा कंट्रोल करते हैं। तो अतः कृष्णा मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो देवता भी इंडिपेंडेंटली है और इनके पूजक भी इंडिपेंडेंटली है। तो अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं कि वो जो देवता आप जो वर दे रहा है वो भी मेरे द्वारा से ही दिया जा रहा है। पढ़िए 22 नंबर। सतया श्रद्धया युक्ता तस्याराधनम् ईहते लभते च ततः कामान मया इव विहितान हितान। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। मेरे द्वारा ही आ रही है सारे लाभ। मतलब कृष्णा ने पूरा एक्सपोज कर दिया डेमीगॉड वर्शिप का, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चलेगी। भगवत गीता में डायरेक्ट कृष्णा ये बोल रहे हैं। और सोचिए इतना क्लियर बोल रहे हैं फिर भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कृष्णा को, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, और फिर भी लोग देवताओं के पास जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। क्या रीजन है? फिर भी इतना सुनने के बाद भी क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है, फिर भी क्यों देवता के पास जाते हैं और क्विक रिजल्ट देते हैं देवता लोग? और सबसे इम्पोर्टेंट कि लोग ब्लाइंड हो चुके हैं अपनी मटेरियल डिजायर से, इसलिए वो ये ज्ञान को उतार नहीं पाते अपने बुद्धि के अंदर, अपने हृदय के अंदर। तो इसलिए इतना क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देने के बाद भी लोग देवता के पास जाते हैं। कृष्णा भी क्लियर बोलते हैं कि आपके पास भौतिक इच्छा है तो भी एटलीस्ट मेरे पास ही आओ, है ना। जैसे इसमें कैसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको हाथ में फुंसी हो गई है फॉर एग्जांपल, तो आप अपने दोस्त के पास जाओगे या अपने रिलेटिव के पास जाओगे, तो वो क्या करेगा? आपको उस फुंसी को आप फूंक मारेगा ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे।
और आप ऐसा सोचने लग रहे ये तो बहुत अच्छा है, कम हो गया दर्द, तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, इसने मेरे को फूंक मारी, मुझे तो अच्छा लग रहा है, उतना उधर करके बैठ जाओ तो कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। क्योंकि आपके माइंड में ये है कि डॉक्टर के पास जाऊंगा मैं, अगर उसने कुछ सर्जरी कर दी और मेरे को बहुत दर्द होगा तो मुझे नहीं जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि उधर वो एक्चुअली डॉक्टर के पास जाएगा तो उसको रियल बेनिफिट होगा, भले उसको कष्ट होगा, दर्द होगा, पर एक्चुअल बेनिफिट उधर से मिलेगा। उसी तरह देवी देवता के पास जाना मतलब आपके घाव पे फूंक मारने के समान होगा, वो आपकी इच्छा पूरी कर देंगे, आपको अच्छा लगेगा। बट कृष्णा के पास आप जाएंगे तो पहले आपको शुद्ध करेंगे, फिर आपको चीज देंगे, फिर आपकी इच्छा पूरी करेंगे। क्योंकि डॉक्टर भी कैसा है कि अगर उसको इंसिशन या सर्जरी नहीं करेगा और वो भी उसको ऊपर ऊपर से दवाई दे देगा तो डॉक्टर को पता है कि ठीक नहीं होना है। डॉक्टर इंटेलिजेंट है और जो उसका फ्रेंड या रिलेटिव है वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो जैसे इमोशनली अटैच है उससे। तो देवता और कृष्णा में ये डिफरेंस है। तो इस तरह से इसका परपोर्ट भी काफी अच्छा है, प्रभुपाद क्लियर एक्सप्लेन करते हैं, पढ़िए हाईलाइट ये। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। ये पढ़िए लास्ट पैराग्राफ इसी श्लोक का। जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक है, अतः भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते हैं जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते रहते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति न करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। तो शुद्ध भक्तों के लिए भौतिक इच्छा एक बाधक है, तो इसलिए शुद्ध भक्तों की भौतिक इच्छा भगवान इजीली पूरी नहीं करते, और ये सुन के लोग डर जाते हैं, कह रहे ऐसा होगा ऐसा होगा, तो इसलिए लोग कृष्णा की इजीली सरेंडर नहीं करते। पर सरेंडर जो करता है उसको जो लाभ मिलता है वो एक भौतिकवादी समझ नहीं सकता अपनी अल्प बुद्धि से, क्योंकि वो अल्प बुद्धि वाला है। अब एक तरफ श्रद्धा भगवान इसके अंदर डालते हैं, फल भी जो देते हैं भगवान की तरफ से ही आता है, देवता जो देते हैं फल। और अब ये बोलते हैं, इतना बोल के कृष्णा फिर बोलते हैं कि देवता के फल टेम्पररी है, पर मेरे भक्तों को परमानेंट हैप्पीनेस मिलती है। मतलब कंपेयर करते हैं 23 नंबर के श्लोक में भगवान देवता की पूजा करने वाले और मेरे भक्त के बीच में क्या डिफरेंस है। पढ़िए 23। अंतवत तु फलम तेषां तद्भवत्या अल्पमेधसां देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अनंत मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो देवता की पूजा करने वाले देवलोक में जाते हैं, मेरे भक्त मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि किसकी भी पूजा करो एंड में एक ही परिणाम होगा, वो गलत है। इस श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, देवता की करोगे तो देवता के पास जाओगे और मेरी करोगे तो मेरे पास आओगे। ऐसा नहीं कि इस देवता की करो या उस देवता की करो या इस देवी की करो, एंड में सब लोग एक जगह पहुंचेंगे। देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। देवताओं का भजोगे देवताओं के लोक में जाओगे, मेरे पास मेरे भक्त बनोगे तो मेरे परम धाम में आओगे। सो इसका कंक्लूजन हम ये भी निकाल सकते हैं कि न देवता लोग निराकार है और न कृष्ण निराकार है। जो लोग निराकारवादी लोग झंडा लेके घूमते हैं कि सब निराकार है सब निराकार है, इधर देखो भगवान क्लियर बोल रहे हैं देवता भी निराकार नहीं है, दोनों के लोक है, दोनों के प्लैनेट्स है, दोनों अपने अपने लोक में रहते हैं,
और दोनों का रूप और आकार है। पढ़िए ये वाला पॉइंट। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग है तो उन सबकी पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए। अभी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो सारे देवता है ये सब भगवान के अलग अलग अंग से कंपेयर किए इनको, और तो इसमें ऐसा होना चाहिए ना कि आप कोई भी देवता की पूजा करो कृष्णा की पूजा हो जाएगी। तो ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा क्यों भगवान फिर बोलते हैं कि ये देवता की पूजा करोगे तो इधर जाओगे, मेरी पूजा करोगे तो मेरे पास आओगे? देवता की पूजा करना मतलब वो कृष्णा तक पहुंच जाएगी अगर सारे देवी देवता भगवान के अंग है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। इसमें अंडरस्टैंडिंग ये है, प्रभुपाद इसके अंदर एग्जाम्पल देते हैं अच्छा सा, कि अगर आपको खाना खिलाना है तो खाना आप कहाँ डालेंगे? अपने मुंह में डालेंगे। यहाँ से खाना नहीं डाल सकते आप, इधर से नहीं डाल सकते आप, है ना? खाना डालना है तो मुंह से डालना पड़ेगा आपको। तो इस तरह भगवान की आपको प्रॉपर वर्शिप करनी है तो कृष्णा को ही वर्शिप करना पड़ेगा। ये देवी देवताओं से पूजा करने से आप कृष्णा तक पूजा पहुंचोगे तो वो वर्शिप भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अमेजिंग एग्जाम्पल देते हैं इसमें कि इसलिए कृष्ण आपका पर्पस क्या है, उसके अलग अलग अंगों की सेवा करना कि पूरा होल उनकी सेवा करना? पूरा होल उनकी सेवा करना है तो आपको इधर मुंह में डालना पड़ेगा। तो एक पर्टिकुलर देवता की पूजा करने जाओगे तो भगवान उससे संतुष्ट नहीं होने वाले, भले वो सारे देवी देवता उनके अलग अलग अंग है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उनकी पूजा करो। ऐसा है इसमें। अब भगवान अगले श्लोक में मायावादियों के विषय में, निर्विशेषवादियों के विषय में कहते हैं। देवी देवताओं का तो वर्शिप बता दिया, अब निर्विशेषवादियों के बारे में बोलते हैं। पढ़िए 24। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया परम भावम अज्ञानंतो मम अव्ययम अनुत्तमम। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो यहाँ पे भगवान क्लियर करते हैं कि ऐसे लोग जो मुझे बोलते हैं कि मेरा कोई आकार नहीं है, मेरा कोई रूप नहीं है, ऐसे व्यक्ति बुद्धिहीन होते हैं। देवी देवता वाले वर्शिप को क्या बोलते हैं? अल्प बुद्धि वाले, और इसको बोलते हैं बुद्धिहीन। दोनों फूल्स एंड रास्कल्स है ऐसा, दोनों के पास बुद्धि नहीं है। जो ये देवताओं की वर्शिप करते हैं और जो मुझे निराकार मानते हैं, जो पहले मैं निराकार था अभी मैंने ये स्वरूप धारण कर लिया है कृष्ण का, तो ऐसे अल्पज्ञानी, बुद्धिहीन और ऐसे सब शब्द यूज करते हैं कृष्ण। तो ऐसे लोग मेरे अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो कृष्णा जो उनका जो डिवाइन फॉर्म है उनको वो नहीं समझ पाते। और परबोट में तो तात्पर्य में पूरा इम्पर्सनलिस्ट के ऊपर प्रभुपाद लिखते हैं, एंड कोई भी व्यक्ति कृष्णा को इजीली नहीं समझ सकता, ये पॉइंट भी बताते हैं। पढ़िए ये वाला। तथ्य यह है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावनामृत विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता। तो कृष्णा को समझना इजी नहीं है, कृष्णा को समझना आसान नहीं है। एक्चुअली इजी है उन लोगों के लिए जो कृष्णा के वर्ड्स को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं विदाउट अ डाउट, उनके लिए कृष्णा को समझना बहुत इजी है। बट जो लोग कृष्णा के वर्ड्स को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ऐसे लोग के लिए कृष्णा
कौन है, उनके लिए बहुत बड़े मिस्टीरियस पर्सनालिटी बन जाते हैं। पढ़िए, ये एक श्लोक प्रभुपाद कोट करते हैं इसमें। हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी समझ नहीं पाते हैं। जब मनुष्य हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इस महानतम जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है। तभी वो भगवान को समझ सकता है, जो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है। तो मायावादी लोग भगवान को कभी नहीं समझ सकते। यस, अभी ये पढ़िए, ये हमने क्या चर्चा गीता किया के है। अध्ययन से क्या गीता के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवता तथा उनके धाम निर्विशेष है? स्पष्ट है कि ना तो देवतागण ना ही कृष्ण निर्विशेष हैं, वे सभी व्यक्ति हैं। भगवान कृष्ण परमेश्वर है, उनका अपना लोक है और देवताओं के भी अपने अपने लोक हैं। तो निर्विशेष जैसा कुछ है ही नहीं एक्चुअली, सभी का रूप है, आकार है। और निर्विशेषवादी लोग जो जिस पे ध्यान करते हैं वो क्या है, भगवान के शरीर से निकला हुआ दिव्य तेज। अब भगवान, उनका रूप, उनकी लीला, उनके गुण, उनका धाम, उनके भक्त, सब इटरनल है, सब शाश्वत है। तो भी हम उनको देख नहीं सकते। वो सब शाश्वत है तो भी हम देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? अगले श्लोक में भगवान इसका आंसर देते हैं, 25 नंबर पढ़िए। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समवृत्ता मूढ़ो याम न भी जानाति लोकमाम अजम अव्ययम। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो मूर्ख और अल्प ज्ञानों के सामने कृष्णा प्रकट नहीं होते। कृष्णा हर व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं होते, वो बहुत रिजर्व्ड पर्सनालिटी है ना। कृष्णा सब जगह है बट सबको देख नहीं सकते ना। एक्चुअली जब कृष्णा भी जब पर्सनली इस पृथ्वी पे जब आए थे, उन्होंने जब अवतार लिया था, तभी भी सभी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि कृष्णा है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। उस समय भी जब कृष्णा पर्सनली प्रेजेंट थे, तो उस समय जब एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि अभी भी अगर कृष्णा आ गए फॉर एग्जाम्पल, सब लोग उनको मानेंगे कि कृष्णा भगवान है। अभी भी ऐसा ही सीन होगा। उस समय द्वापर युग में ऐसा सीन था, तो ये तो कलयुग चल रहा है। कलयुग में तो और ज्यादा संख्या में नहीं मानेंगे। अगर स्वयं अगर भगवान साक्षात अगर अभी आ भी जाते हैं इस पृथ्वी पे कृष्णा, तो भी ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसका रीजन भी इसमें बता दे भगवान कि मूर्खों के सामने मैं प्रकट नहीं होता, क्योंकि वो लोग मूर्ख है, इसलिए मैं रिवेल नहीं करता हूँ अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी ऐसे लोगों के सामने। वो अल्प मूर्ख और अल्प ज्ञानी दोनों। तो जब तक कृष्णा एग्री नहीं होते तब तक आप उनको देख नहीं सकते। आप कृष्णा को फोर्स नहीं कर सकते कि कृष्णा मैंने इतना भी ये प्रोसीजर फॉलो कर लिया, अभी आपको मेरे सामने प्रकट होना पड़ेगा। जब तक कृष्णा एग्री नहीं होते तब तक हम कुछ भी कर लें, कृष्णा को हम देख नहीं सकते। क्योंकि कृष्णा ने अपने आप को एक पर्दे के पीछे छुपा लिया। उस पर्दे को बोलते हैं योग माया। वो पर्दे से भगवान ने अपने आप को ढक लिया है, इसलिए सबके सामने वो पर्दा खुलता नहीं है, सबके सामने ओपन होता नहीं। केवल अपने भक्तों के बीच में ही कृष्णा रहना चाहते हैं और उनके साथ ही आदान प्रदान करना वो पसंद करते हैं। और बाकी लोग जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, उनको बोला है, उनके लिए देवी देवता की फैसिलिटी दी है कि वो लोग अपना अपना कार्यक्रम खुद बनाएं और खुद उधर से करें। तो इस तरह से कृष्णा
एक्चुअली जैसे बादल जो है सूर्य को कवर नहीं कर सकता कभी भी, हमारी आंखों को वो कवर कर रहा है, सूर्य को कवर नहीं कर रहा है। उसी तरह ये जो कर्टेन है, वो कर्टेन कृष्णा को कवर नहीं कर रहे, वो कर्टेन मूर्ख और अल्पज्ञानी को कवर कर रहे हैं। इसलिए प्रश्न आता है कि ठीक है कर्टेन लगा दिया है, तो क्या कृष्णा भी ऐसे लोग को नहीं समझ सकते क्या? क्योंकि कर्टेन होता है तो इधर से मैं उधर नहीं देख सकता और उधर वाले मेरी तरफ नहीं देख सकते, तो क्या कृष्णा भी ऐसे मूर्खों को समझ नहीं सकते? ऐसी बात है क्या? तो अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि नहीं, मैं तो सबको जानता हूँ पर हर कोई मुझे नहीं जानता। तो वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे 26 नंबर, कि माया कृष्णा को कवर नहीं कर सकती कभी, कि कृष्णा भी ऐसे मूर्खों को नहीं समझ सकते फिर, बट माया जो है जीवों को कवर करती है। तो इस तरह से ये हम समझ सकते हैं। तो क्लियर है, कृष्णा ने क्लियर हमको इंस्ट्रक्शन दिया है भगवत गीता के अंदर कि डोंट गो टू डेमिगॉड्स, जस्ट सरेंडर अनटू मी। अब आप लोग के मन में या कई लोग के मन में ये विचार आएगा कि अभी जो हम इतने देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, उन लोग को बुरा लग गया अगर या कुछ हो गया तो हमारा तो बैंड बज जाएगा। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप अगर कृष्णा की वर्शिप करेंगे तो वो देवी देवता भी प्रसन्न होंगे आपसे, क्योंकि उनको तो पता है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, एक्चुअली उन लोग को ऑलरेडी पता है, अज्ञानी हम लोग हैं। तो इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उन लोग को तो एक्चुअली पूरा सिस्टम पता है, हम लोग से पहले आए हो। तो इसलिए वो लोग जब ये देखेंगे कि ये तो इंटेलिजेंट है व्यक्ति, समझ गया चीजों को, तो वो कभी हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, रादर वो अप्रिशिएट करेंगे। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं गणपति जो है विघ्न विनाशक है, सारे विघ्नों को दूर करते हैं, पर एक्चुअली गणपति स्वयं नरसिंह देव भगवान के भक्त है। एक्चुअल उनके पास वो पावर कहाँ से आ रहा है विघ्न हटाने का? क्योंकि वो भगवान नरसिंह देव से कनेक्टेड है। आप इसलिए देखना गणपति के जो दो क्या बोलते हैं उसको, दांत, वो नरसिंह देव के चरणों के नीचे रखते हैं। जैसे चार्जिंग को कैसे चार्जिंग में चार्ज लगा के रखते हैं, उसको पावर मिलता है, तो वो नरसिंह देव से पावर लेते हैं और गणपति उस पावर से थ्रू सबका विघ्न हर करते हैं। भगवान नरसिंह देव स्वयं कृष्णा है, अभी भी उनका प्राकट्य दिवस था। तो इस तरह से सारे देवी देवता के पास जो जो पावर्स है वो कृष्णा से आते हैं। आपके पास सपोज आपके गांव में एमएलए आता है, एमपी भी आता है, चीफ मिनिस्टर भी आता है और प्राइम मिनिस्टर भी आता है, आपके पास एक ही हार है, तो आप किसको बनाएंगे? आप एमएलए को जानते हैं क्योंकि वो लोकल आदमी है, और आप बाकी तीन को नहीं जानते हैं, और आपके पास एक ही हार है, तो आप किसको पहनाएंगे? अगर आप एमएलए को पहनाएंगे ये सोच के मैं तो उसको जानता हूँ, बाकी लोग कौन है मुझे नहीं पता, इसको मैंने संतुष्ट नहीं किया तो मेरे को तो मार डालेगा ये। पर उस व्यक्ति ने अगर एमएलए को डाला तो प्रॉब्लम क्या होगी कि बाकी लोग तो बुरा लग सकता है, और वो एमएलए वाले को भी गुस्सा आएगा कि इसको इतनी बुद्धि नहीं है कि मेरे सामने मेरे सीनियर्स खड़े हैं उनको देना चाहिए, तो एमएलए को बुरा लग जाएगा। तो ये एमएलए जो है ना वो देवता के समान है। अगर हम भगवान के सामने देवता की वर्शिप करेंगे ये सोच के नहीं ये देवता मेरी सारी उसने इच्छा पूरी की है इसलिए मैं तो उनको ही भगवान मानता हूँ, तो वो देवता को भी गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा कि ये कैसा बोल रहा है। और इसलिए अगर उस व्यक्ति ने हार उस प्राइम मिनिस्टर को पहनाएगा तो वो एमएलए भी खुश हो जाएगा, एमपी भी खुश हो जाएगा, सीएम भी खुश हो जाएगा, क्योंकि वो तीनों एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के सामने हम इससे ये हार ले। तो इस तरह से हमें वो फियर नॉलेज से निकालना पड़ेगा कि मैं ये पर्टिकुलर देवता की वर्शिप बंद कर दूंगा या इसका चित्र मैं इस मंदिर से हटा दूंगा और कृष्णा का रख दूंगा, तो वो देवता जो है बहुत खलबली मचाएगा मेरे जीवन के अंदर।
ऐसा नहीं है, वो हमसे बहुत प्रसन्न हो गए एक्चुअली। और देवताओं की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, या गीता में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि देवताओं की रिस्पेक्ट मत करो। देवताओं की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पर वर्शिप कृष्णा की करनी चाहिए, भक्ति कृष्णा की करनी चाहिए। क्योंकि देवता जो है वो भी हमारी तरह एक जीव तत्व है। उनके पास सिर्फ डिफरेंस ये है कि उनके पास कुछ पावर्स है जो हमसे ज्यादा, कई गुना ज्यादा उनके पास पावर्स है, जिससे वो इस पूरे यूनिवर्स को मैनेज करते हैं। बाकी वो भी एक जीव तत्व है और उन लोग की भी मृत्यु होती है, देवता लोग की भी मृत्यु होती है। तो इसलिए देवताओं की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट वर्शिप कृष्णा की करनी चाहिए, सर्विस कृष्णा की करनी चाहिए। ये पॉइंट है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस, ओपी प्रभु पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी क्वेश्चन ये था कि जैसे कि अगर कोई भी देवी देवता भगवान की इच्छा के बिना किसी भी व्यक्ति को कोई वरदान नहीं दे सकता, तो हम देखते हैं कि हिरण्यकश्यप के केस में ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया था और फिर बाद में नरसिंह देव ने उनको कहा कि आपको ऐसा वरदान नहीं देना चाहिए। तो ये कैसे? वो एक प्योर पास टाइम थी भगवान नरसिंह देव की के एक्चुअली अगर वो वरदान नहीं देते अगर ब्रह्मा जी, तो नरसिंह देव प्रकट नहीं होते। यस। तो कृष्णा ये पास टाइम करते थे, और हिरण्यकशिपु जैसे असुर फ्यूचर में कभी आने नहीं वाला है, तो कई सारी चीजें थी सिखाने के लिए भगवान को। तो ये एक पास टाइम थी कि भगवान नरसिंह देव को प्रकट होना था और हिरण्यकशिपु को ऐसा वरदान देना ही था ब्रह्मा जी को, तो इसलिए वो हुआ था। यस, केवल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो वो ओपी गुप्ता प्रभु जी ने वो क्वेश्चन पूछा ना, वही सेम ही था वो मेरा क्वेश्चन भी। ओके। यस, मीत प्रभु पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे तो कृष्णा। आपने लास्ट श्लोक में जो योग माया का पता है कि भगवान योग माया से अपने मतलब कवरिंग बना देते हैं भगवान, जो मूर्ख लोगों के सामने प्रकट नहीं होते, राइट? तो उसमें मतलब कैसा है कि वो भगवान योग माया का कवरिंग अपने आगे बनाते हैं ना, लेकिन मूर्ख लोगों के पास तो माया का कवरिंग होता है ना, ऐसा होता है ना? तो ये कंफर्म करना था, ये चीज समझ में थोड़ा नहीं आया। नहीं, एक ही कवरिंग होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि बादल सूर्य को कभी ढक नहीं सकता। हमें ऐसा दिखता है कि ये बादल सूर्य को ढक रहा है, पर बादल जो होते हैं, क्लाउड्स जो होते हैं, वो हमारी आंखों को ढक रहे हैं एक्चुअली। ओके। तो कवरिंग वो एक ही है, कवरिंग एक ही है, और वो कवरिंग हमारे आंखों के सामने होता है, हमारे आंख कवर हो जाती है। कृष्णा अनलिमिटेड है, उनको कोई कवर नहीं कर सकता। यस। तो प्रभु जी लेकिन श्लोक में योग माया शब्द यूज हुआ है, तो मूर्ख और अल्पज्ञानी जो लोग होते हैं उनको कैसे योग माया मतलब कर सकते, उनको महामाया कवर नहीं करती? ऐसा मेरा प्रश्न था। महामाया भी कवर कर सकती है उनको। एक्चुअली महामाया से वो इल्यूजन में रहते हैं कि ये संसार जो है सुखालय है और ये संसार में सेटल होना है। ये महामाया से वो कवर अप रहते हैं। और योग माया से ये कवरिंग आती है कि कृष्णा भगवान कैसे हो सकते हैं। तो दो कंसेप्ट है, कृष्णा भगवान कैसे हो सकते हैं और ये भौतिक जगत सुखालय है। यस प्रभु जी, मतलब डबल कवरिंग है नहीं? ये ऐसा बोल सकते हैं, डबल कवरिंग है। प्रभु जी इसमें ये आवरण आत्मिका और प्रक्षेप आत्मिका का भी टॉपिक ऐसे ही रहेगा ना? नहीं, वो अलग चीज है। आवरण आत्मिका प्रक्षेप आत्मिका दोनों अलग, वो अलग चीज है। वो तो प्योरली जीव को कवरिंग करती है, वो प्योरली जीव को कवर करती है। यस, खुशबू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो डेमिगॉड्स वर्शिप भी निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो उनका क्या? डेमिगॉड वर्शिप कभी निस्वार्थ भाव से हो ही नहीं सकती, कृष्णा ऐसा बोलते हैं।
मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है इस्कॉन की। तो वो अपनी स्टोरी बता रहे थे, तो उन्होंने बताया कि पहले वो शिव जी के भक्त थे और वो खुद एक निस्वार्थ भक्त थे, लेकिन उसके बाद वो कृष्ण भक्ति में आए। yes. तो जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से फॉर एग्जाम्पल कर भी लेना, तो वो जो पर्टिकुलर देवता है कृष्णा के पास भेजेंगे। दैट इज द पॉइंट। क्योंकि देवताओं को भी पता है कि मैं ऐसे व्यक्ति से पूजा एक्सेप्ट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, ही इज प्योर सोल। ऑटोमेटिकली वो देवता जो है उनको कृष्णा के पास भेजेंगे। सो अगर आप किसी देवी देवता से ये प्रार्थना करो कि मुझे कृष्णा की भक्ति दो, सबसे खुश हो जाएंगे, वो सबसे ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे आपसे कि गिव मी वर्शिप ऑफ कृष्णा। तो क्योंकि उनको पता है दे आर नॉट क्वालिफाइड टू एक्सेप्ट वर्शिप फ्रॉम सच प्योर सोल्स। यस, थैंक यू प्रभु। यस निमेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि हमको कृष्णा की मतलब वर्शिप करनी चाहिए, पर हमारी जो फैमिलीज होती है वो स्टबर्न होती है, मतलब उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि डेमी गॉड्स को ही करना चाहिए। तो हमको चेंज लाने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए? कि जैसे चेंज लाने के लिए ये श्लोक आपको उनके सामने नहीं पढ़ाना है पहला। या अगर आप पढ़ाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। यस प्रभु। तो इसलिए पहले हम समझ जाए, हम कन्विंस्ड हो जाए, और धीरे धीरे एटलीस्ट कृष्णा को हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए हमारी फैमिली में। यस तो कृष्णा फिर उनको चेंज करें। तो जैसे देवी देवताओं के बहुत सारे कुछ लोग घर पे तस्वीरें रखते हैं, यहाँ मंदिर में छोटे छोटे फोटोज रखते हैं पूरा। कृष्णा को भी आप इंट्रोड्यूस करो पहले उसमें। यस और फिर सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे, अरे हमारे स्वामी आ गए यहाँ। यस अब ये जैसे बोल देंगे वैसा होगा। कृष्णा की क्या डिजायर है वो हम सबको पता है, गीता में भगवान बोलते हैं। तो ऑफ कोर्स कृष्णा को जब हम भगवान का चित्र रखते हैं कृष्णा का, तो देवताओं के समान पे नहीं रखना चाहिए, तो थोड़ा ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि वो सभी देवी देवताओं के स्वामी हैं। तो ऐसे ग्रेजुअली हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए कृष्णा को, और धीरे 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 उनको भगवत गीता या डिवोटीज का एसोसिएशन देना चाहिए। फिर वो धीरे धीरे उनका हृदय परिवर्तन होगा। ठीक है निमेश प्रभु। यस प्रभु। केवल प्रभु पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या जो डेमिगॉड होते हैं वो क्या भगवान से कभी युद्ध करते हैं? जैसे जैसे महादेव थे, उन्होंने बाणासुर को वरदान दिया था कि मैं तुम्हारी रक्षा देवी करूंगा। देवता भी युद्ध करते हैं नारायण और शिव जी के, यस 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 सही बात और है। नारायण और शिव जी के बीच वो युद्ध हुआ था, तो क्या डेमिगॉड युद्ध करते हैं? युद्ध करते हैं ना। इंद्रा ने भी तो इतना वज्र क्या बोलते हैं संवर्तक बादलों से इतनी बारिश करवाई थी वृंदावन में। उसने प्रैक्टिकली प्रयास किया था सारे ब्रजवासी कृष्ण के साथ खत्म कर दूंगा मैं। ये लोग समझते नहीं है कि मैं कौन। तो फिर प्रभु देवता लोग भी, मैंने जैसे बताया, देवता लोग भी कृष्णा को समझ नहीं पाते हैं। कृष्णा को समझना इजी नहीं है, तो इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं। तो इसलिए देवता लोग देखना जनरली कृष्णा से फाइट करेंगे, विष्णु से फाइट नहीं करेंगे, कि विष्णु पता है ये सुप्रीम पर्सन है। कृष्णा अरे ये कैसे भगवान हो सकते हैं, ये तो माखन चुराते हैं, गाय चराते हैं, भगवान कैसे हो सकते हैं। इसको मैं साइड में कर सकता हूँ। इसलिए कृष्णा को समझना इजी नहीं है। यस प्रभु जी। और क्वेश्चंस पूछिए। यस मीत प्रभु। तो प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि देवी देवताओं को ये सब मतलब पहले से पता रहता है, तो उनको मतलब पता ही होगा ना कि कृष्ण परम भगवान है, विष्णु उनके एक्सपांशन है। हाँ मैं बता रहा हूँ उनको पता है, फिर भी इल्यूजन में आ जाते हैं वो। यही पॉइंट में बता रहा हूँ। अभी भी कृष्ण आप लोग के सामने, हम सबके सामने प्रकट हो जाएगा ना, हम में से अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे अरे ये भगवान नहीं हो सकते। ऐसा इल्यूजन है। बिकॉज कृष्णा ये बुद्धि और मन से हम भगवान को नहीं समझ सकते।
यस प्रभु। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है ना कि भगवान की पास टाइम के लिए मतलब जैसे ब्रह्मा जी को उन्होंने मतलब अंदर से ऐसा ठीक है कंफ्यूज कर दिया था, तो देवी देवताओं को वो भी भी समझ भगवान ही सकते हैं, अंदर ऐसा से। भी हम समझ हाँ। सकते हैं या यस प्रभु। कंफ्यूज किया था उनको। यस थैंक यू प्रभु। यस होपी प्रभु। प्रभु जी हम देखते हैं कि कृष्णा भगवान ने भी अर्जुन को देवी देवताओं की पूजा करने के लिए कहीं कहीं पे बोला था, जैसे कि अर्जुन को कहा गया था कि पशुपात शस्त्र प्राप्त करने के लिए शिव जी की पूजा करने के लिए। और तो ये किस तरह से कि भगवान ने खुद देवी देवता की पूजा करने के लिए बोला? हाँ, क्योंकि अर्जुन। भगवान को अर्जुन के थ्रू कुछ अचीव करवाना था, तो उसको अच्छा वो नंबर 1 वॉरियर और ये सब चीजें भगवान चाहते थे कि अर्जुन ये सारे मेडल्स प्राप्त करे, तो इसलिए भगवान ने उसको रेकमेंड, क्योंकि भगवान उससे कुछ करवाना चाहते थे कुरुक्षेत्र युद्ध में, और ये भी दिखाना चाहते थे कि इतने सारे मेडल्स होने पर भी व्यक्ति कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, उसे मेरी शरण ही लेनी पड़ेगी। तो ऐसे कई सारे दूसरे मल्टीपल लेसन है जो भगवान सिखाना चाहते थे सबको, तो इसलिए अर्जुन को उन्होंने ये सब चीजें की। यस प्रभु जी। यस निश्चित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हमारे हृदय में भगवान आपका वॉइस फिर से भटक गया। जी प्रभु। प्रभु हमारे हृदय में भगवान रहते हैं परमात्मा के रूप में, तो प्रभु देवताओं के हृदय भी रहते हैं परमात्मा के रूप में। देवताओं के हृदय में भी भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं। यस। अच्छा अच्छा। उनके हृदय में भी रहते हैं। अच्छा। पूरा कंट्रोल्ड सिस्टम बनाया भगवान ने। ओके, He is the supreme controller. यस यस प्रभु। ओके। हरे कृष्णा। और प्रश्न पूछिए। Any questions? Any doubts? हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, कार्तिक प्रभु। तो क्वेश्चन मुझे एक यही है कि हमारे से ज्यादा दूसरी योनियां हैं जो यानी सब एनिमल्स, और तो आखिरी में ये हमारा रोल आता है, यही क्वेश्चन है कि ये सही है कि हम सबसे लास्ट में आते हैं? किस चीज में लास्ट में आते हैं? सब योनियों में से ये तो पूरा गोल चक्कर है, साइकिल है। फिनिश साइकिल होकर को हम आखिर में आते हैं। हाँ, मतलब अगर हम जब मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं उसके बाद चांस है कि हम ये साइकिल से बाहर निकले और भगवान के धाम जाएं, ये चांस रहता है हमको। यस। ये लास्ट ऐसा बोलते हैं कि ये लास्ट चांस लास्ट है, बर्थ फिर है ऐसा नहीं बोल सकते। नहीं, फिर चांस ये है कि मनुष्य योनि में आया हो तो हाँ यस, उद्धार कर मनुष्य लो। योनि जो है वो लास्ट चांस है, इसको आपने यूज नहीं किया तो फिर से पूरा चक्कर घूमना पड़ेगा, और हम सब एक्चुअली वो चक्कर घूम के आए हैं। हाँ, वो घूम के आए, बस यही प्रश्न। करोड़ों करोड़ों साल से हम एक शरीर से दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में भ्रमण कर रहे हैं, और उस हर एक शरीर का एक्सपीरियंस हमारे माइंड में स्टोर है, और वो एक्सपीरियंस अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रूप से बाहर आता है। तो उद्धार करके ही फायदा है, बस यही है। हाँ यस। धन्यवाद। केवल प्रभु। प्रभु जी, जो पांडव थे वो तो भगवान के परम भक्त थे, और अर्जुन तो उनमें से खास थे क्योंकि उन्होंने भगवत गीता भी सुनी थी। तो फिर वो जब वे दुनिया छोड़ते हैं तो फिर हेवनली प्लैनेट्स में क्यों जाते हैं, स्वर्ग लोक में? वैसे उनको तो भगवत धाम जाना चाहिए ना, वो पांडवों को। भगवत धाम ही तो गए थे वो, तो भगवान प्रभु के जी धाम ही गए थे वो। वो किसने जैसे बोला हेवनली प्लैनेट्स गए थे?
वो 5 पांडव वो स्वर्ग लोग जाते हैं, वो सीढ़ियाँ हिमालय पर्वत से, वो ऐसा आता है ना, वो स्वर्ग केदारनाथ लोग धाम हैं, वो केदारनाथ धाम से जाते हैं। स्वर्ग लोग जाते होंगे टेम्पररी, उधर कुछ करते होंगे, बट अल्टीमेटली वो भगवान के नित्य पार्षद है। जहाँ भगवान जाएंगे वहीं वो जाएंगे। यस प्रभु शुद्ध वो भक्त पूरे ब्रह्मांड में कोई भी लोक में जा सकता है, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी लोग में जा सकते हैं। उसके लिए कोई वीजा उसको नहीं चाहिए। ही इज ओपन, ही कैन ट्रैवल एनीवेयर। उसको नारद मुनि है जैसे। यस प्रभु जी, वो जैसे पांडव गए थे ना, वो यमराज उनके साथ कुत्ते के रूप में आए थे और वो फिर स्वर्ग की सीढ़ी में गए थे, वो इसलिए यस पूछा। यस यस यस, थैंक जा यू। सकते हैं उनको जाना हो तो, बट ऐसा नहीं कि वो अपने कर्मों के आधार पर गए और वहीं रुक गए और फिर से उनको पृथ्वी में आना पड़ेगा जन्म लेने, ऐसा नहीं है। ओके प्रभु जी। प्राइम मिनिस्टर का अमेरिका जाना और हमारा अमेरिका जाना बहुत अंतर है। हम दोनों अमेरिका गए, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी प्राइम मिनिस्टर बन गया अमेरिका गया। प्राइम मिनिस्टर जाता है तो अलग पर्पस से, अलग तरीके से, और अलग पूरा उसका टीम जाता है। हम जाते हैं तो हमें टिकट लेना पड़ता है, वीजा लेना पड़ता है, पासपोर्ट लेना पड़ता है, और फिर उधर कुछ ही समय के लिए हमें स्टे मिलता है। तो डिफरेंस है ना ऐसा। संतोष प्रभु पूछिए। प्रभु मतलब आपने बताया ना कि अलग अलग योनियों से आते हैं हम, तो अलग अलग एक्सपीरियंस हम अलग अलग रूप में आता है, तो वो मैं समझा नहीं, मतलब तो टॉपिक से अलग हो जाता है फिर, ये इससे रिलेटेड नहीं है जो आज हमने डिस्कस किया, वो फिर मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा। ओके, थैंक यू। यस निमेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु आपका वॉइस योग माया से ढक गया है, सुनाई नहीं दे रहा है। अभी आ रहा है प्रभु? अभी आ रहा है, यस बोलिए तो मैं बोलिए। ऐसा पूछ रहा था कि कुछ लोग होते हैं या कुछ फैमिलीज होती है, वो कोई पर्टिकुलर देव कोई मानती है, मीन्स हायरार्कियली, तो अभी उनके सामने अगर हमको प्रीच करने का मौका मिले, उनको प्रीच ही नहीं करना है ना, ऐसा कहाँ लिखा है गीता में? मैंने अभी ऐसा बोला क्या उनको प्रीच करना है? नहीं मीन्स हमारे प्रीचिंग के वक्त कोई क्वेश्चन उठाए कि आप इनको मानते हो, तब हमको कैसे उनको रिप्लाई देना चाहिए? क्या प्रीचिंग के वक्त? मतलब हम कहीं पे प्रीचिंग कर रहे हो और कोई ऐसा इंसान आके हम पे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि हम लोग तो ये फॉलो कर रहे, ये देवता लिख रहे कि वो भी मोक्ष दिला सकते हैं या ऐसा करे, तो हमको उस टाइम पे उनको क्या आंसर उनको देना? ये सब प्रीच नहीं करना चाहिए जो आज आपने क्लास में। ओके। उनको बोलना चाहिए हाँ आप कंटिन्यू कीजिए, पर ये हरे कृष्णा मंत्र भी जप कीजिए, इससे भी लाभ होगा आपको। वो एक्सेप्ट करेंगे। यस। तो हमें उनको कुछ भी स्ट्रांगली बोल के डिस्टर्ब नहीं करना है, पर बोलना है आप हरे कृष्ण मंत्र भी जप कीजिए, इससे भी लाभ होता है। मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं जाप करता हूँ, मुझको काफी बेनिफिट मिला है, आपको भी बेनिफिट मिलेगा इससे। जीवन परिवर्तन होगा। तो ये सब कुछ चीजें बोल के उनको आप ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करा सकते हो भक्ति के अंदर। कि मतलब उनके वो जो फॉलो करते हैं उनको अपोज नहीं करना है? नहीं, उनको अभी अपोज नहीं करना है, कोई अपोज नहीं करना है। ये जो हम डिस्कस करते हैं हमारे नॉलेज के लिए हम करते हैं। और आप इसको अपोज के रूप में प्रेजेंट करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो। यस। थैंक यू। और कोई क्वेश्चंस? ठीक है, तो हम इधर एंड करते हैं।